दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा 183वां विश्व फोटोग्राफर दिवस मनाया गया। दरभंगा के MRM रोड में शुक्रवार को दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से 183वां विश्व फोटोग्राफर दिवस मनाया गया, जिसमें सभी फोटोग्राफर ने मिलकर केक काटा और ये खुशियां मनाई। आपको बता दें कि विश्व फोटोग्राफर दिवस के अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान भी दिए। शुक्ला मेडिसिटी में जाकर इन फोटोग्राफर ने अपने एक यूनिट को रक्त के रूप में दान किया। इस बारे में एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार उर्फ नीलू ने कहा कि आज दरभंगा एसोसिएशन फोटोग्राफर जो 183वां विश्व फोटोग्राफर दिवस मना रहा है और हम लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि यही हम लोगों का रोजी रोटी है और इसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज का जो ये यहाँ आयोजन किया गया है, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और 183वां विश्व फोटोग्राफी दिवस हम सभी लोग यहाँ उपस्थित दरभंगा के जो फोटोग्राफर हैं उनके द्वारा मनाया गया है। क्या कुछ किए हैं इस आयोजन में? हमने इसकी शुरुआत आज जो सामान्यतः लोग जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें केक काटते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पर हम लोगों ने केक काटा है और अब हम लोगों की योजना है कि एक सामूहिक रक्तदान हम लोग का आयोजन किया। उस रक्तदान में आज अब हम लोग जाएंगे ब्लड बैंक, जहां रक्तदान का आयोजन होने जा रहा है। उस रक्तदान में हम लोग अपना दूसरों के जीने के लिए, दूसरों के जीवन के लिए रक्तदान करने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। शशि कुमार नीलू, दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष। आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, उस पर हम सारे फोटोग्राफर भाइयों को बुलाए हैं और केक काट के उनको सम्मानित किए हैं। अब हम लोग रक्तदान करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ फोटोग्राफर भाई हैं। कौन कौन है इसमें? कौन दीपक झा है, मनोज कुमार झा है, अशोक यादव है और सोनू कुमार है, श्याम सुंदर झा है और अनिल कुमार है, प्रेम कुमार है। फोटोग्राफी संदेश यही दे रहा है कि फोटोग्राफी से रोजी रोटी भी चलती है लोगों का और एक फोटोग्राफी कला भी है, आर्ट भी है। अपने आप को जितना बढ़िया बेहतर फोटो खींचिएगा उतना ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा। फोटोग्राफी डे है जो हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं तमाम फोटोग्राफर बंधु, चाहे हमारे एसोसिएशन से जुड़े हों या न जुड़े हों या प्रेस से हैं, जो भी हैं सब फोटोग्राफर हैं, तो सबों को मैं एक शुभकामना देता हूं कि आज वर्ल्ड फोटोग्राफी दिवस है। और इस दिवस को हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये हमारा जीवन का एक जीविकोपार्जन का साधन है। साथ साथ समाज की जो है और देश हो या राज्य हो, हर तरह की उसकी स्मृति को हम संजोते हैं। इस वजह से हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को हमेशा से मनाते आ रहे हैं। तो इस बार 183वां वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है जो दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से मनाया गया। और इसी शुभ अवसर पर हमने रक्तदान का भी जो है एक कार्यक्रम आयोजन रखा है, जो कि यहाँ इस कार्यक्रम के बाद हम लोग जितने भी हैं वो सब मिलकर रक्तदान का कार्यक्रम का एक सहभागी बनेंगे, जिससे कि हम समाज को अपनी तरफ से एक फोटोग्राफी के अलावा ये रक्तदान देकर भी जो है एक तरह का समर्थन सहयोग देने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। लक्ष्मण जी झा, कोषाध्यक्ष, दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन। मिथिलांचल के दौरे पर आए प्रशांत किशोर पहुंचे दरभंगा। जन सुराज की सोच के साथ लोगों से किया जनसंवाद। प्रशांत किशोर मिथिलांचल के अपने दौरे पर शुक्रवार को दरभंगा पहुंचे। दरभंगा में उन्होंने जन सुराज के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और लोगों से जन सुराज की सोच के बारे में संवाद स्थापित किया। तो वहीं देर शाम दरभंगा टावर पर स्थित एक होटल में उन्होंने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम 2015 के इसी महागठबंधन के दौरान नहीं आए थे, लेकिन इस बार आए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने इशारों में कह दिया। और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इस सरकार के बनने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर लोगों को ज्ञात होगा कि 2012
से बिहार में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रीय राजनीति में के प्रादुर्भाव के बाद से 2012 से बिहार में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ है और 12 से 22 के बीच में 10 साल में ये 6वीं सरकार है। मतलब ये 6वां प्रयोग किया जा रहा है। हर बार जब प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग सबसे सफल होने वाला है, लेकिन पिछले 10 साल का अनुभव ये बता रहा है कि इन सारे प्रयोगों के बावजूद बिहार में जो स्थिति थी वो पहले से खराब ही हुई है। आप भी जानते हैं मुझसे बेहतर, जो 2005 से 2010 या 2012 तक की स्थिति थी उसके मुकाबले आज जनरल जो मैं सुनता हूँ लोगों से, लोग बताते हैं कि स्थिति खराब हुई है, करप्शन बढ़ा है, शिक्षा व्यवस्था बदतर हुई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदतर हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, ऐसा मैं सुनता हूँ। आप अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, मैं उसी अस्थिरता के कड़ी में एक और कदम देख रहा हूँ। इससे बिहार में राजनीतिक स्थिरता लौटने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसको मीडिया ने चलाया है, कि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा वो आज के महागठबंधन और जो विपक्ष में बीजेपी वाले हैं इस फॉर्मेशन में नहीं होगा। इसमें अभी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। उसको देखिए, समझिए और फिर देखा जाएगा। लेकिन इतना तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दलों के महागठबंधन और जो सामने से बीजेपी है उस फॉर्मेशन में अगला विधानसभा चुनाव नहीं होगा। उसमें अभी बहुत फेरबदल होना बाकी है। चुनाव लड़ सकती है, बिल्कुल लड़ सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत रखिए। प्रयास की जरूरत है, जो पार्टी सही प्रयास करेगी वो अकेले लड़के जीत सकती है। गठबंधन से लड़े या अकेले लड़े वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जीत कर आए वो सही लोग हों और उनके साथ काम सही हो। अगर आप मंत्रिमंडल बनाते हैं और उसमें 4 ग्रेडेड क्रिमिनल को आप रख लेंगे या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को रख लेंगे और कहिएगा कि हम सुशासन यहाँ लाने वाले हैं, तो उसको कौन विश्वास करेगा? ये तो कोई बात मानेगा नहीं। वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जनता को प्रतिक्रिया देना है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इसको मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2015 का जब महागठबंधन बना था उसमें मैं शामिल था। उसका जो मंत्रिमंडल बन रहा था उसमें कई ऐसे नाम सुझाए गए थे जिस पर वीटो पावर लगाकर रोका गया था। उनमें से कई ऐसे नाम जिसको 2015 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि उनकी आपराधिक छवि थी या उनके दागी उन पर दाग था किसी तरह का। ऐसे कई लोगों का नाम मैं इस मंत्रिमंडल में देख रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट हैंड अपनी जानकारी से बता रहा हूँ। कम से कम इस मंत्रिमंडल में 3 लोग ऐसे हैं जिनका नाम 2015 में भी रखा गया था और उस समय जो चर्चा हुई उसमें तय किया गया था कि नहीं, महागठबंधन के मंत्रिमंडल में इस तरह की छवि वाले लोगों को मंत्री बनाना उचित नहीं होगा और उनको नहीं बनाया गया था। ऐसे लोग आज इस मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे GRP पुलिस ने 40 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। दरभंगा रेलवे GRP पुलिस ने GRP बैरक के पास बेलादुल्ला कौवा गुमती के पास रहने वाले विजय महतो के 22 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 40 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसमें रॉयल स्टेज विस्की, ब्लैक डॉग एवं अन्य कंपनियों के अंग्रेजी शराब मौजूद थे। इस संबंध में GRP थाने में कांड संख्या 145/2022 दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं इस संबंध में GRP पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें। हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870।
दरभंगा के बालूघाट में 48वां कृष्ण जन्म पूजनोत्सव का किया गया आयोजन। शुक्रवार को भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाने को लेकर बालूघाट में तैयारी पूरी कर ली गई है। इस जगह पर बीते 47 वर्षों से लगातार भगवान कृष्ण की पूजा होती आ रही है। वहीं इस बार 48वां कृष्ण पूजनोत्सव की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। इस बारे में मौजूद पूर्व पार्षद ने कहा कि हम लोग इस बार 48वां कृष्ण पूजनोत्सव मना रहे हैं और शुक्रवार की देर रात्रि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बालूघाट में 6 दिनों तक लगातार भगवान कृष्ण की पूजा मनाई जाती है और छठे दिन धूमधाम से कृष्ण पूजा मनाकर भगवान कृष्ण का विसर्जन किया जाता है। आज नवयुवक जन कल्याण समिति बालूघाट हनुमान मंदिर के द्वारा 48वां श्री कृष्ण पूजनोत्सव हर वर्ष की भांति बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। 6 दिवसीय भगवान श्री कृष्ण का पूजनोत्सव 24 तारीख तक मनाया जाएगा। 24 तारीख को भगवान का छठी पूजन और महाप्रसाद का आयोजन है। इस अवसर पर हम तमाम मिथिलांचल वासियों से, श्रद्धालुओं से सादर निवेदन है कि इस अवसर पर आकर भगवान का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बना लें।